Good morning, students. Let's do long question and answer of the chapter Footprints Without Feet, written by H.G. Wells for class 10th English. First long question is, why was the arrival of this stranger in a village in an unusual event? Give two reasons. यानी गांव की एक सराय में अजनबी का आना कैसे एक असाधारण घटना है, दो रीजन बताने हैं. और व्हाट वर ऑल पीपल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्रीफन एट द विलेज इन. गांव के लोग गांव की सराय में जो ग्रीफन आया हुआ था, नाम ग्रीफन नाम का पर्सन आया था, उसकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड होते हैं. आइपिंग वाज अ स्मॉल विलेज अवे फ्रॉम लंदन. लंदन से दूर आइपिंग एक छोटा सा गांव है. विजिटर सेल्डम केम टू दैट विलेज. देखने वाले उस गांव में कभी कभी आते हैं. मच लेस इन विंटर, और सर्दी में तो बिल्कुल ही कम. सो व्हेन ग्रीफिन रीच द विलेज इन, तो जब ग्रीफिन उस गांव की धर्मशाला में सराय में पहुंचते हैं, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज. प्रत्येक व्यक्ति हैरान था. ग्रीफिन बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ टॉक एवरीवेयर. तो ग्रीफिन प्रत्येक जगह बातों का सब्जेक्ट बन गया. हीज अराइवल वाज एन यूजुअल इवेंट इन द विलेज, और उसका गांव में आना एक असाधारण सी घटना थी. ही हैड एन अनकॉमन अपीयरेंस. उसकी अनकॉमन अपीयरेंस थी. ही वाज वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड. वो अपने फोरहेड के चारों तरफ बैंडेज पहना हुआ था. ही हैड डार्क ग्लासेस एंड अ फॉल्स नोज. उसने डार्क ग्लासेस और फॉल्स नोज पहने हुए थे. ही आल्सो वोर बिग बूसी साइड विस्कर्स. उसने बड़ी बड़ी सी मूछे पहनी हुई थी. लार्ज हैट, और एक लार्ज हैट. एवरीबॉडी देयर लुक्ड एट हिम विद सस्पिशंस. प्रत्येक व्यक्ति उसके तरफ शक की निगाह से देख रहा था. मिसिज वॉल वांटेड टू बी फ्रेंडली विद हिम. मिसिज वॉल उसके साथ फ्रेंडली होना चाहती थी. बट ग्रीफिन टोल्ड हर नॉट टू डिस्टर्ब हिम. लेकिन ग्रीफिन ने उसको कहा कि उसको डिस्टर्ब मत करे. ही टोल्ड हर दैट ही लाइक्ड सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स होता है लोनलीनेस. उसने कहा कि वो उसको अकेलापन पसंद है. He also told her that his face had been injured in an accident. और उसने ये भी बताया कि उसका जो फेस है एक घटना की वजह से इंजर्ड हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the adventures made by Griffin in the village Iping? Give example in support of your answer. Griffin ने विलेज आइपिंग में कौन कौन से साहसिक कारनामे करे, तो अपने आंसर के सपोर्ट में एग्जाम्पल दें. There are many adventures made by Griffin in the village Iping. The stolen money did not last long. ग्रीफिन ने आइपिंग विलेज में काफ़ी एडवेंचर्स किए. चुराया हुआ पैसा काफ़ी देर नहीं रहता. मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ डिमांडेड रेंट फ्रॉम ग्रीफिन. मिसिज हॉल ने, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ, उसने ग्रीफिन से रेंट के लिए पैसे मांगे. ही टोल्ड हर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग सम मनी. उसने बताया कि उसके कुछ पैसे आना है. बट ही एंटर्ड द क्लर्जीमैन्स हाउस एंड स्टोल मनी. लेकिन वो क्लर्जीमैन के घर में घुसकर पैसे चुरा लिए. ग्रीफिन बिकेम इनविजिबल. ग्रीफिन इनविजिबल हो गया. द क्लर्जीमैन हियर्ड द डेस्क ओपन एंड मनी गॉन. क्लर्जीमैन ने डेस्क को खोलने की आवाज़ सुनी और उसका पैसा चला गया था. मिसिज हॉल वाज शॉक्ड टू सी ग्रीफिन्स रूम ओपन. मिसिज हॉल ग्रीफिन के रूम को खुला देखकर हैरान थी. थिंग्स लाइंग हियर एंड देयर, और वहाँ पर जो चीज़ें थी इधर उधर बिखरी पड़ी थी. द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. बेड पोस्ट पे जो हेड रखी थी वो जंप होती है और सीधा उसके फेस पर टकराती. ग्रीफिन वाज सस्पेक्टेड टू बी द थीफ एज ही प्रोड्यूस मनी. ग्रीफिन के ऊपर शक किया गया जैसे उसने पैसा प्रोड्यूस किया. अर्लियर ही हैड एडमिटेड ऑफ नॉट हैविंग एनी, और पहले उसने माना था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है. द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सीक्रेटली कॉल्ड. गांव के कांस्टेबल को चुपके से बुला लिया. मिसिज हॉल वेंट टू ग्रीफिन टू नो हाउ ही हैड एंटर्ड अ लॉक्ड रूम. मिसिज हॉल ग्रीफिन के पास गई है जानने के लिए कि उसने लॉक्ड रूम में कैसे एंटर किया. एट दिस ग्रीफिन गॉट एंग्री. इसको सुनकर ग्रीफिन गुस्सा हो जाता है. ही थ्रू ऑफ हिज क्लोथ्स. वो अपने कपड़े फेंक देता. द हॉरिफाइड पीपल नाउ सा अ हेडलेस पर्सन. भयभीत लोगों ने अब एक बगैर सिर के व्यक्ति को देखा. मिस्टर जाफर द कांस्टेबल अराइव्ड. मिस्टर जाफर जो कांस्टेबल था वो पहुंचा. ही वाज सरप्राइज दैट ही हैड टू अरेस्ट अ हेडलेस पर्सन. वो हैरान था कि उसको एक हेडलेस पर्सन को अरेस्ट करना. सून देयर वाज अ फाइट बिटवीन ग्रीफिन एंड मिस्टर जाफर. जल्दी ग्रीफिन और मिस्टर जाफर के बीच में लड़ाई हुई. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम. कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की. बट देर रिसीव्ड ब्लोज. लेकिन उनके ऊपर मुक्कों की बौछार हुई. इन द एंड मिस्टर जाफर बिकेम अनकॉन्शियस. अंत में मिस्टर जाफर बेहोश हो गए. ग्रीफिन हैड फ्रीड हिमसेल्फ. ग्रीफिन ने अपने आप को आज़ाद कर लिया. नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन हिम.
और कोई नहीं जानता था कि हाथ कहाँ पर डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ इन ग्रिफिन्स बेडरूम। ग्रिफिन के बेडरूम में लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ। वन अर्ली मॉर्निंग द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड ग्रिफिन्स डोर वाइड ओपन। एक सुबह लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी को ग्रिफिन का दरवाजा खुला मिलता है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे पीप्ड इनटू द डोर। उत्सुकता के कारण उन्हें दरवाजे के अंदर झांका। देयर वाज नोबडी इन द रूम। रूम में कोई नहीं था। दे वेंट इन, अंदर गए। दे फाउंड द बेड क्लॉथ कोल्ड। उन्होंने बिस्तर के जो कपड़े थे ठंडे मिले। बट दे सा क्लोथ्स एंड बैंडेज लाइंग देयर। लेकिन उन्होंने कपड़े और बैंडेज को इधर उधर बिखरे देखा। दीज बिलोंग टू ग्रिफिन, ये ग्रिफिन से बिलोंग करता है। जस्ट देन द लैंडलॉर्ड वाइफ हियर्ड अ स्निप ब्रीथिंग साउंड। उसी समय लैंडलॉर्ड ने अपने कान के पास से कानाफूसी की आवाज़ सुनाई दी। द नेक्स्ट मोमेंट द हैट ऑन द बेड लिफ्ट अप। बेड पे रखी जो हैट थी वो उठी। इट हिट हर फेस, ये उसके सिर से टकराई। देन द बेडरूम चेयर स्प्रैंग इनटू द एयर। फिर बेडरूम की कुर्सी हवा में उछली। इट चार्ज एट हर, वो उसके पीछे फॉलो किया उसने। आउट ऑफ फियर दे टर्न्ड अवे, डर के मारे वो बाहर फेंक दिए गए। बट द चेयर पुश्ड देम आउट, लेकिन चेयर ने उनको बाहर धकेल दिया। द लैंडलेडी ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स। लैंडलेडी लगभग सीढ़ियों से गिरी गई होती। दे डिड नॉट सी एनी लिविंग बीइंग देयर, उन्होंने वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं देखा। सी फेल्ट दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, उसने महसूस किया कि रूम में आत्माएं रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव द करेक्ट स्केच ऑफ ग्रिफिन और राइट योर इंप्रेशन ऑफ ग्रिफिन। आंसर इज, माई इंप्रेशन ऑफ ग्रिफिन इज दैट ऑफ अ बैड पर्सन। ग्रिफिन के बारे में मेरे जो विचार हैं वो एक बुरे व्यक्ति के हैं। ग्रिफिन हैज़ मोर नेगेटिव क्वालिटीज एंड ऑलमोस्ट नन पॉजिटिव। ग्रिफिन में सारी नेगेटिव क्वालिटी और उसमें कोई पॉजिटिव क्वालिटी नहीं। ही इज अ लॉलेस पर्सन, वो एक कानून को ना मानने वाला व्यक्ति है। ही इज़ नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट एज ही हैज़ मिसयूज हिज साइंटिफिक डिस्कवरी। वो एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं क्योंकि उसने अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी का मिसयूज किया। ही डज एंटी सोशल एक्टिविटी, वो समाज के विरुद्ध एक्टिविटीज़ करता है। ही रन्स अवे आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, वो अदृश्य होकर भाग जाता है। ही एंटर्स अ लंदन स्टोर, वो एक लंदन के स्टोर में एंटर करता है। स्टील वेरियस थिंग्स, और विभिन्न प्रकार की चीज़ें चुराता है। देन ही फ्लीज टू आइपिंग विलेज, फिर वो आइपिंग विलेज में भाग जाता है। स्टील मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस, और पादरी के घर से पैसा चुराता है। ही ऑल्सो सेट्स द हाउस ऑन फायर बिफोर इट, इससे पहले वो एक घर को आग लगा देता है। पीपल कॉल मिस्टर जाफर द विलेज कांस्टेबल इन आइपिंग, लोग गांव के जो कांस्टेबल है जाफर को बुलाते हैं। द कांस्टेबल ट्राइज टू कैच हिम, कांस्टेबल उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बट ग्रिफिन बिकम्स इनविजिबल, ग्रिफिन इनविजिबल हो जाता है। ही इज नाउ अ हेडलेस पर्सन, वो एक हेडलेस व्यक्ति है। देयर अकर अ फाइट बिटवीन ग्रिफिन एंड मिस्टर जाफर, वहाँ पर ग्रिफिन और मिस्टर जाफर के बीच में लड़ाई होती है। एंड द पीपल, लोगों के बीच में। बट ग्रिफिन एस्केप, ग्रिफिन वहाँ से बच निकलता है। ऑल हिज एक्टिविटीज सो दैट ग्रिफिन हैड ऑलमोस्ट नो गुड क्वालिटीज, तो ग्रिफिन की सभी एक्टिविटियाँ दिखाते हैं कि उसमें कोई भी गुड क्वालिटी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इज, ऑल्दो ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट येट ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी एक्सप्लेन, और Griffin was not a true scientist as he misused his scientific discovery. Illustrate this point by giving two incidents from the story. यानी ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है लेकिन फिर भी उसने अपनी डिस्कवरी को मिसयूज किया, उसके बारे में है। आंसर इज दैट ट्रू साइंटिस्ट इज ऑलवेज लॉ अबाइडिंग। एक ट्रू साइंटिस्ट हमेशा कानून को मानने वाला होता है। डज समथिंग यूजफुल फॉर द मैनकाइंड, वो मानव की भलाई के लिए कुछ अच्छा करता है। द साइंटिस्ट स्टडी नेचर, साइंटिस्ट नेचर की स्टडी करते। सो द ओल्ड नेम फॉर अ साइंटिस्ट वाज अ नेचुरल फिलोसफर, तो इसलिए साइंटिस्ट को नेचुरल फिलोसफर की संज्ञा दी गई है। अ फिलोसफर विल नेवर डू सच एक्ट, एक फिलोसफर ऐसे काम नहीं करता। दीज आर लाइक सेटिंग अ हाउस ऑन फायर, लूटिंग अ शॉपकीपर, स्टीलिंग कैश, और ये काम है किसी घर को आग लगाना, किसी शॉपर को लूट लेना। लूटिंग का मतलब होता है लूट लेना या कैश को चुरा लेना। सो ग्रिफिन वाज नॉट अ फिलोसफर, तो इसलिए ग्रिफिन एक फिलोसफर नहीं है। देयरफॉर ही वाज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट आइदर, तो इसलिए वो एक सच्चा वैज्ञानिक भी नहीं है। वन वंडर व्हाई ही डिड नॉट पुट हिज डिस्कवरी टू सम बेटर यूज, कोई भी व्यक्ति हैरान हो सकता है कि उसने अपनी डिस्कवरी को अच्छे काम में क्यों नहीं लगाया। ही इजली लॉस्ट कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ, वो आसानी से अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है। बट अ साइंटिस्ट हैज़ टू बी वेरी पेशेंट,
लेकिन एक वैज्ञानिक को बिल्कुल सहनशील होना चाहिए। इन द एंड ही एस्केप लाइक अ क्रिमिनल, और अंत में वो एक अपराधी की तरह भाग निकलता है। दीज थिंग्स सो दैट ही वाज सर्टनली नॉट लाइक अ ट्रू साइंटिस्ट। तो ये चीज़ दिखाती है कि वो यकीनन एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं था। दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। Write and learn all these questions. Thank you. Have a nice day.